अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। प्रणाम दीदी। आज हम दीदी के साथ द्वितीय भाव देखेंगे देखेंगे कि द्वितीय भाव में केवल धन और एजुकेशन छोड़ के भी हम उससे और क्या क्या देख सकते हैं। दीदी, आज आप हमें क्या सिखाने वाली? नमस्कार। सिखाना क्या है, बताना है। जो हमारे ग्रंथों में लिख गए हैं हमारे ऋषि मुनि, वही थोड़ा सा हमको भी पता लगा है, तो हम सोचते हैं आप लोगों को भी बता दें, आप लोगों के साथ शेयर कर लें। तो जी। सबसे पहले जो धन का जो मुख्य नाम ही जैसा कि द्वितीय भाव या धन भाव है, तो धन खाना पीना, जो हम क्योंकि फेस का ये आता है, तो खाने की आदतें, खाना पीना, हमारी सीधी आंख मतलब राइट आई, हमारी दृष्टि, हमारी देखने की जो आदत रहती है वो, हमारा फेस, हमारा चेहरा, हमारी आंखें, हमारी बोलने की शक्ति, वाक शक्ति, और हमारा परिवार, मतलब जो बिग फैमिली है, हमारी हस्बैंड वाइफ बच्चे के अलावा जो हमारी जॉइंट फैमिली है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। और हमारी जो स्व अर्जित धन संपत्ति होती है बेसिकली, वो भी हम इसी भाव से देखते हैं। अभी बहुत सारी चीजें हैं इस तरह से। तो जैसे अब धन और पैसे संबंधी सारी बातें हम इससे देख सकते हैं, हमारी आमदनी, हमारा लाभ, हम अपने व्यक्तिगत प्रयासों से पैसा कमा रहे हैं या हमको किसी और से मिल रहा है, या हमारे कीमती आभूषण, महंगे महंगे जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, रत्न होते हैं, सोना चांदी हीरा मोती, ये इसी भाव से हम देखते हैं। फिर हमारे कीमती सर्टिफिकेट्स, एफडीज वगैरह जैसे होती हैं, बॉन्ड होते हैं, बचत पत्र होते हैं, या जो हम स्टॉक शेयर या कुछ भी गिरवी रखना, या प्रोमिसरी नोट्स जो होते हैं वो भी, और किसी भी तरह की परिवर्तनीय मुद्रा, जो एक्सचेंज जिसको हम कर सकें पैसे में कन्वर्ट, फॉरेन एक्सचेंजेस। हाँ फॉरेन एक्सचेंज जो भी है, और बैंक का पैसा, सब इसी भाव से जुड़े रहते हैं। तो जब हम देखते हैं तो सिर्फ वो पैसा ही नहीं देखते, इतनी सारी चीजें हम सेकेंड हाउस से देख सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे परिवार का, कुटुंब का भाव है ये। इसमें जातक के सभी नजदीकी रिश्तेदार, जैसे दादा दादी, माँ पत्नी, बच्चे, भाई बहन, चचेरे ममेरे, कजिन्स, ज्वाइंट फैमिली की तरह सारे आ जाते हैं। यदि चंद्रमा यहाँ पर सेकेंड हाउस में होता है और गुरु उसको देखता है या शुक्र उसको देखता है, तो जातक का परिवार बड़ा भी होता है और अच्छा होता है, सुसभ्य जिसको हम कहेंगे। और यदि शनि की दृष्टि हो तो परिवार छोटा माना गया है, शनि थोड़ा अल्प देता है और संतान में भी अंतर बताता है। यदि राहु संबंध बनाता है तो संतान कंट्रोल रहती है, नियंत्रित, जब फैमिली प्लानिंग अपन करते हैं उसके हिसाब से। तीसरा आता है वाणी का स्थान, सेकेंड हाउस, जो हमारी वाणी का है कि व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। यहाँ पर यदि मूक राशि हो, कर्क, वृश्चिक और मीन, यदि ये राशियां, और यहाँ पर केतु बैठा हो, तो जातक गूंगा भी हो सकता है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बात है। यदि मंगल यहाँ होता है और गुरु तथा बुध की शुभ दृष्टि उस पर होती है, तो जातक वाक्पटु होता है, बोलने में बहुत होशियार होता है, स्मार्ट होता है, खूब गप्पी भी होता है। और यदि चंद्रमा उस हो और उस पर मंगल दृष्टि डालता है, तो व्यक्ति स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्पष्ट होता है और बढ़ चढ़कर बातें करने वाला होता है। चंद्रमा पर यदि बुध दृष्टि डालता है तो जातक साफ साफ लेकिन चतुराई के साथ वो बोलता है, बुद्धिमानी और ईमानदारी से सच्ची बातें भी कर सकता है। शुक्र यदि यहाँ दृष्टि डालता है तो व्यक्ति मीठा बोलता है। और यदि गुरु, और बातों नहीं भी होता है, मीठी मीठी बातें करने में उसको बहुत आनंद आता है। यदि गुरु यहाँ स्थित हो या गुरु दृष्टि डाले तो व्यक्ति सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। शनि इसकी अपेक्षा झूठ बुलवाता है, शनि या मंगल जो है ये झूठ बोलने की प्रेरणा देते हैं। और गुरु यहाँ स्थित भी होता है तो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है, धन कमाना, और सही कार्यों में खर्च करता है, ऐसे गलत काम में उटपटांग में खर्च नहीं करता है, बशर्ते कि गुरु पापग्रस्त ना हो। का एफ्लिक्टेड हो, अगर होगा तो फिर गलत सलत तरीके अपना सकता है वो। ये हमेशा हम देखते हैं, कोई भी ग्रह कितना भी अच्छा हो, यदि वो पापग्रस्त हो जाता है तो हमें उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाता। इसके अलावा सेकेंड हाउस चूंकि धन का भाव है, तो ऋण के रूप में पैसा लेना या देना, लेना भी और देना भी, और जुए सट्टे और लॉटरी में भी लगाना भी हम
सेकेंड हाउस से ही देखते हैं। हमारे पास पैसा होगा तभी हम लगाएंगे, है ना। या फिर ट्रस्ट, कई जो होते हैं धन संरक्षक ट्रस्ट को देना भी यहीं से हम देखते हैं। पैसा किसी को भी डोनेट करने के लिए हमारा पैसा जाता है, तब हमारा खर्चा होता है। मारक स्थान है यह भाव, जातक की मृत्यु के बारे में भी बताता है। मृत्यु का प्रकार जो है हमारा 8वें भाव से निश्चित होता है। 8th हाउस बताता है कि भाई किस तरह से हमारी मृत्यु होगी। तृतीय भाव जो है वो भी हमारा आयु का है, और अष्टम भाव भी आयु का है। तो किसी भी भाव का जो 12वां भाव होता है वो उसका क्षय रहता है। तो अष्टम भाव से 12वां भाव है सप्तम भाव, और तृतीय भाव से 12वां भाव है द्वितीय भाव। तो ये दोनों भाव जो हैं इसीलिए हमारे मारक स्थान माने जाते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। और मारक का देखते समय इन दोनों भावों को इसलिए मारक भाव कहा गया है कि तृतीय और अष्टम हमारे आयुष भाव। भाव माने। हाँ, अब आता है द्वितीय और पंचम भाव, जो मिलकर जातक के बारे में ये भी बताते हैं कि जातक का संगीत के प्रति रुझान रहेगा या नहीं रहेगा, उसको इंटरेस्ट रहेगा या वो सीखेगा या वो गाएगा। अगर वायु तत्व की राशि सेकेंड हाउस में होती है तो उसको इंटरेस्ट रहता है और वो गा भी सकता है, वो गायक भी बन सकता है। और अगर शुक्र की स्थिति हो या चंद्रमा की स्थिति हो तो उस तरह से वो एक अच्छा गायक बन सकता है। अब हम ये देखते हैं कि छोटा जो सेकेंड हाउस है वो हमको तो धन दे रहा है, लेकिन छोटे भाई बहन को क्या दे रहा है? उन लोगों को हानि दे रहा है, क्योंकि तृतीय से ये 12वां भाव हाँ, है ना। उनको हानि, खर्चा, या उनका स्थान परिवर्तन, या उनका विदेश निवास, क्योंकि छोटे भाई बहन के लिए वो 12वां भाव हो जाता है। इसके अलावा पाप ग्रह यदि इस स्थान में स्थित हो तो व्यक्ति को हानि होती है, छोटे भाई बहन को जेल हो सकती है, एकांतवास की संभावना बनती है। एकांतवास भी या हॉस्पिटल में रह सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव छोटे भाई बहन और जातक द्वारा दी गई भेंट के बारे में भी बताता है। तृतीय भाव किसी को, छोटे भाई बहन किसी को मतलब आपको ही दे रहा है, तो आपकी इनकम हुई या आपको मिला तो वो कुछ देना चाहता है, गिफ्ट या देता है, तो वो भी हम उसी से देते हैं, है ना। इसके अलावा जातक की माँ का ये लाभ भाव है, 11th हाउस हो गया, तो उनको लाभ। और जो बड़े भाई बहन होते हैं उनके विषय में ये उनके लिए कौन सा हो गया? चतुर्थ भाव हो गया, है ना। तो उनकी प्रॉपर्टी, धन, जमीन जायदाद, ये सारी चीजें हमको बताता है। सुख समृद्धि में वृद्धि करता है बड़े भाई बहन, है ना। इसके अलावा पहली संतान जो रहती है, जो पंचम भाव से हम देखते हैं, तो पहली संतान की पद प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, व्यवसाय की सफलता, ये सब, क्योंकि पंचम भाव से ये दशम भाव, ये सब हम इससे देखते हैं, उसकी उन्नति। और यदि अकारक ग्रह की दशांतर दशा चलती है या पापग्रस्त होता है तो जो पंच संतान है उसको अच्छे फल नहीं मिलते। इसके अतिरिक्त हम जो मामा और मौसी वगैरह देखते हैं हमारी, वो छठे भाव से देखते हैं। तो छठे भाव से ये नवा भाव, उनका लक। हाँ, तो ये उनके लिए नवा है, तो उनके लिए लंबी यात्रा देता है। या उनका उच्च शिक्षा तो क्या हमारे मामा मौसी लेंगे, लेकिन लंबी यात्रा। जीवन साथी जो हमारा लाइफ पार्टनर है उसके लिए ये अष्टम भाव हो जाता है, तो उसके लिए खतरा, रिस्क, या जो भी व्यापार अगर कुछ करते हैं तो उसका हिस्सा, उसमें हिस्सा जो है। पिता के लिए सामान्य रोग, क्योंकि पिता को नवम भाव से देखते हैं तो ये छठा भाव है। हाँ, तो पिता के सामान्य रोग इसी भाव से देखे जाते हैं। और बड़े भाई बहन का मैंने आपको बता ही दिया कि चतुर्थ भाव है, तो वाहन और मकान। तो इस तरह से हमारा ये जो भाव है ये हमें जो फल देता है वो तो देता ही है, लेकिन हमारे अन्य रिश्तेदारों के लिए किस प्रकार का फल देता है ये हमने आज इस प्रकार से जान लिया। अब हम एक कुंडली ले लेते हैं इसी संदर्भ में, किसी व्यक्ति का एक चार्ट ले लेते हैं। मैं खोलती हूँ, तो शेयर कर लूँ ना स्क्रीन? हाँ दीदी। ये कुंडली है, 89 90s का बर्थ है इसका।
वृश्चिक लग्न है इसकी। आप देखिए इसमें चंद्र शनि जो है इसके सेकेंड हाउस में है। हम चूंकि सेकेंड हाउस पढ़ रहे हैं, लेकिन नेपच्यून और यूरेनस भी है। कृष्णमूर्ति जी इसके बारे में भी काफी चर्चा करते हैं कि जो यूरेनस है वो अचानक के परिणाम देने के लिए उस्ताद है, तो सक्षम है। तो ये जब भी फल देता है अचानक, अब धन भाव में बैठा हुआ है तो धन जो है वो अचानक वो दे सकता है और ले भी सकता है। अब इनकी एक खासियत ये है इसमें, इस व्यक्ति को ये कुछ ढंग से काम वाम नहीं करता, कुछ कमाता धमाता नहीं है, लेकिन इसके पास पैसे की भी कोई कमी नहीं रहती है और घूमता फिरता भी खूब है ये इसके, क्योंकि फादर बहुत आर्थिक रूप से बहुत ही सबल और सक्षम है। अब आप देखिए कि 9th हाउस का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो इसका नवम भाव में सेकेंड हाउस में आ गया है, 9th हाउस लॉर्ड, मतलब पिता से इसको धन लाभ है ना। और ये जो है नवम भाव का स्वामी जो है वो सेकेंड हाउस में, 7th हाउस में चला गया है, तो इसको, और सूर्य भी यही है, सूर्य और बुध काफी क्लोज हैं और गुरु और शुक्र यहाँ भी क्लोज है। तो इसके फादर ने, पिता जो के कारक हैं स्वाभाविक कारक, कई इसको बिजनेस खोल खोल के दिए हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं चला पाता। इसके बावजूद भी इसके लिए फिर एक नया बिजनेस तैयार रहता है और इसको पिता जो है हर तरह से इसको हेल्प कर रहे हैं। सर दीदी इनका फॉर्च्यूना भी तो 8th हाउस में जाके बैठा। हाँ, फॉर्च्यूना भी 8th हाउस में है, तो उनको अचानक अपना बिना मेहनत की कमाई मिल जाती है। मिल जाती है, हाँ बिल्कुल मिल जाती है। हालांकि ये मंगल की महादशा में, अभी तो इसकी राहु की महादशा चल रही है, तो अभी ये आजकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहा है, उसी से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन फिर भी ये मतलब सिंसियरली जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है, और बस इसको पिता से ही पैसा मिलता रहता है। बिजनेस में भी पिता ही लगा रहते हैं। इसके पीछे एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये भी है, और दूसरी बात ये है कि मंगल इसका अष्टम में है। मंगल की महादशा में इसका सीवियर एक्सीडेंट भी हो गया है। लग्नेश है, षष्ठेश और अष्टम में। हालांकि गुरु के नक्षत्र में है, वो काफी सीरियस चोट लगी थी, मरते मरते बच गया, क्योंकि अष्टम और सप्तम देखिए, गुरु भी सप्तम में है। हाँ। तो इसको सबसे बड़ा बस इसका यही फायदा है कि इसको अचानक पैसा लाभ मिलता है, और लेकिन बार बार इसको मांगना पड़ता है, क्योंकि ये चंद्र शनि की जो युति पुनर्भू योग बनाती है ये। तो ये कुछ एक कुंडली मुझे मिल गई अचानक, तो मैंने कहा इसी को ही हम लोग देख लेते हैं। और इसकी मैंने बता ही दिया कि राहु की ही महादशा अभी तो चल रही है, तो ये कमाने के प्रति इतना सिंसियर नहीं है। और आप देखिए कि लग्न, मतलब चारों ग्रह जो हैं ये सप्तम भाव में है, लेकिन ये शादी नहीं कर रहा है, अभी तक बैचलर है। 34-35 साल का हो गया, शादी नहीं करना चाहता। दोस्ती वोस्ती हुई है इसकी कईयों से, लेकिन नहीं कर, जमती नहीं है बात आगे। तो सेकेंड हाउस से हम ये भी देख सकते हैं, अब इसके जो है अभी तो पिता के लिए थोड़ी सी चिंता का कारण ही बना हुआ है, क्योंकि अगर 9th हाउस से अपन देखें तो राहु जो है वो 8th पर जाता है। तो पिता की चिंता रहती है, लगी रहती है उनको, पर वो सक्षम है, इसलिए ज्यादा बहुत ज्यादा परेशान नहीं होते हैं, चलो चलने दो। लेकिन है दिक्कत, अब दिख रहा है। देखिए अब ऐसे ऊपर से अपन देखेंगे कुंडली, तो अगर अपन केपी से देखते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाती है। ऊपर से देखते हैं तो धन भाव में कोई कमी नहीं दिख रही है ना, और वाकई कोई कमी भी नहीं है। और देखिए 4 ग्रह यहाँ हैं, ये चारों 4 तरह के बिजनेस भी कर चुका है वो, 4 तरह के भी हो गए उसके। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, उसमें फ्लॉप हो जाता है, उतना पैसा गंवाता है, फिर फ्लॉप हो जाता है, फिर गंवाता है। तो क्या क्या नहीं किया उसने, गारमेंट्स, शूज, पता नहीं, और तो मुझे याद भी नहीं आ रहा इतना, लेकिन आ रहा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड का जो कॉर्नर होते हैं रेस्टोरेंट वगैरह, वो सब भी। लेकिन कुछ वो ढंग से नहीं पाया है, इतना पैसा होने के बावजूद पैसा बर्बाद कर रहा है। राइट। तो हमने देखा कि सेकेंड हाउस, 2 चीजें हमने आज चार्ट में देखी जिसकी दशा चल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि वो बताता है कि हम क्या काम कर सकते हैं। जैसे दीदी ने बताया कि उनकी राहु की, और हमने देखा भी कि उनकी राहु की दशा चल रही थी और राहु उनके चतुर्थ भाव में बैठा। तो हमने देखा कि, और दीदी ने बोला कि आजकल वो बिजनेस में, रियल एस्टेट में कुछ काम करना चाह रहे हैं। रियल स्टेट में कर रहा है ऑलरेडी। और हमने देखा कि सेकेंड हाउस में क्या क्या है, किस तरह से वो धन प्राप्ति कर सकते हैं, और फादर के लिए, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। तो हर भाव आपको बहुत कुछ बताता है। आप यदि एक ही भाव को अलग अलग ढंग से पढ़ेंगे तो आपको चार्ट में बहुत सारी चीजें समझ आएंगी। दीदी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें ये सारी चीजें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद बहुत। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।